हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम जीएसटी स्ट्रक्चर इन इंडिया और जीएसटी के एग्जम्पशंस और स्पेशल प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लिसनर्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इस चीज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि मैंने इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड अकाउंट से लिया हुआ है लिसनर्स। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जीएसटी से रिलेटेड पूरी बेसिक चीजें, हर एक बेसिक चीज उसमें डिस्कशन कर रखी है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख ले लिसनर्स, ताकि आपको ये जो वीडियो है क्लैरिटी के साथ समझ में आए। क्योंकि हमें बेसिक क्लियर होता है तो हम आगे के जो चीजें होती हैं वो काफी अच्छे से गेन कर पाते हैं। सो लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं जीएसटी स्ट्रक्चर इन इंडिया के बारे में। लेकिन अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो लिसनर्स, इससे पहले प्रीवियस जो वीडियो हमने डिस्कशन करी थी उसमें हमने जीएसटी के बेसिकली फ्रेमवर्क के बारे में, आप कह सकते हैं कि जीएसटी की डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम बात करेंगे जीएसटी स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो यानी कि हमारा जो टॉपिक है जीएसटी स्ट्रक्चर इन इंडिया, यानी फोर्थ टॉपिक रहेगा। तो जीएसटी स्ट्रक्चर यानी कि इंडिया में जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो जीएसटी ऑन गुड्स की बात करें, सबसे पहला पॉइंट है इसमें जीएसटी ऑन गुड्स। यानी कि जो गुड्स है, जो कि बेसिकली कहा जाता है इसमें कि जो गुड्स है, मैंने आपको बताया था कि गुड्स की क्या मीनिंग है। जो मूवेबल आइटम्स होते हैं, यानी कि गुड्स आर टैक्स्ड एट वेरियस रेट्स, यानी गुड्स को बहुत जगह पर, मतलब उस पे टैक्स लिया जाता है अलग अलग रेट्स पर जीएसटी के अंदर। जिसमें एसेंशियल आइटम्स होते हैं जो कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं उस हिसाब से हम देखते हैं। लोअर रेट्स में भी होते हैं, जैसे फूड आइटम्स हो गए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो गया। और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, या लग्जरी गुड्स भी होती हैं जो कि हायर रेट्स को अट्रैक्ट करती है। जाहिर सी बात है, जो कि कह सकते हैं आपकी जो एकदम एसेंशियल चीजें हैं तो उस पर एकदम लो रेट ऑफ जीएसटी चार्ज होता है। और जो हमारी लग्जरियस विलासिताएं वस्तुएं हैं, अगर हम वो खरीदते हैं तो हमारा जो जीएसटी का परसेंटेज है, टैक्स रेट है, वो ज्यादा लगता है। नेक्स्ट हम बात कर ले जीएसटी ऑन सर्विसेज के बारे में। तो जीएसटी ऑन सर्विसेज क्या होता है। तो सर्विसेज जो टैक्स किया जाता है जीएसटी के अंदर, तो ये भी इसमें भी भाई टैक्स किया जाएगा। कब से? टैक्स रेट डिपेंड करता है कि किस तरीके की सर्विसेज आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ सर्विसेज होती हैं जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो इसको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर रखा है। वाइल जो दूसरी चीजें होती हैं, जैसे कि बहुत सारे रेट्स हैं जो कि इसकी इंपॉर्टेंस और यूसेज पर भी बेस्ड। लेकिन हम देखते हैं कि अब तो एजुकेशन पर भी मतलब सारी चीजें आगे इंफॉर्मेशन दूंगी मैं इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट आता है जीएसटी कॉम्प्लायंस एंड फाइलिंग से रिलेटेड। यानी कि जीएसटी कॉम्प्लायंस एंड फाइलिंग कैसे होता है। तो जीएसटी कॉम्प्लायंस में क्या होता है, हम फाइलिंग वेरियस रिटर्न्स, यानी कि जो भी रिटर्न्स होते हैं हम उसको फाइल करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, पेमेंट करते हैं जीएसटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और बिजनेस जो होते हैं और ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हैं, इनवॉइसिंग, रिपोर्टिंग, ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि आरसीएम। तो इस मैकेनिज्म के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज के रेसिपिएंट होते हैं, जैसे मान लीजिए जो रिसीव कर रहे हैं, उनको क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है सप्लायर को। मतलब सप्लायर पे नहीं करेगा उस चीज पर, हमको पे करना पड़ेगा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को लेगा, यानी रिसीव करेगा रेसिपिएंट जो होगा। फिर ये बोला गया कि जो टिपिकली अप्लाइज होता है कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस पर, जैसे कि जहाँ पर रजिस्टर्ड बिजनेस खरीद रहे हैं अनरजिस्टर्ड सप्लाई से, तो वहां पर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लिसनर्स, वो बात करता है जीएसटी एग्जम्पशंस एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। यानी कि फिफ्थ पॉइंट रहेगा ये हमारा कि जीएसटी एग्जम्पशन एंड स्पेशल प्रोविजंस, यानी कि जीएसटी किस किस चीजों पर एग्जेम्प्ट है, नहीं लगता है, और स्पेशल प्रोविजंस क्या है, कुछ प्रावधान स्पेशल क्या है। तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से। तो ये एग्जेम्पशंस में क्या क्या इंक्लूड होंगे। तो पहला आता है बेसिक फूड आइटम्स, यानी कि कुछ ऐसे बेसिक फूड आइटम्स हैं जैसे कि एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे व्हीट, राइस, पल्सेस, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि मतलब ये आप खरीदे तो आपके उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विस। तो इसमें बताया गया है कि ये जो सर्विसेज होती हैं जो कि टिपिकली एग्जेम्प्ट की गई हैं, जो कि बेसिकली ये अफोर्डेबल होती हैं पब्लिक से, तो इसकी वजह से। तो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोर्ट्स। अब इसमें क्या है, तो मैंने आपको बताया था लिसनर्स कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें भी जीएसटी को एग्जेम्प्ट किया गया है, ताकि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ सके। जाहिर सी बात है, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगी, तो उस पर गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दिया है, लेकिन इम्पोर्ट पे लगता है। तो लिसनर्स, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और ये लास्ट वाला जो आपका एक्सपोर्ट पर मैंने बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट पर से किस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट किया गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखें, एक्सपोर्ट पर किया गया है।
तो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।